जय श्री राम। दोस्तों, आज हम सुंदर कांड में श्री राम जी का वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचने की चौपाइयां अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। ये सुंदर कांड का 10वां भाग है। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सीताराम की जय। कपिपति बेगी बुलाए, आए जुथप जूथ, नाना वरन अतुल बल, वानर भालू वरूथ। अर्थात वनराज यानी वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। अर्थात वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मानहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्हा पायाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। अर्थात राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान यानी कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयन सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देही, फर की बाम अंग जनु कह देही। अर्थात जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, यानी लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होही, असगुन भयउ रावण सोई। चला कटकु को बरनय पारा, गरजहि वानर भालू अपारा। अर्थात जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन करना यानी उनका वर्णन करना कौन कर सकता था। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे थे। नख आयुध गिरी पाद पधारी, चले गगन मही इक्षाधारी। के हीरी नाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चक्रही। अर्थात नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार पर्वत यानी सर्वस्त्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खरबरे। मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे।
कट कहीं कटई मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावही। अर्थात दिशाओं के हाथी चिघड़ाने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए यानी कांपने लगे और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकना भार उदार अहिपति बार बार ही मुहाई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सुहाई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहानी। जानू कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। अर्थात उदार परम यानी श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते यानी घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर को खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहा है, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। अहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खाने फल भालू विपुल कपिवीर। अर्थात इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। उनके रीछ वानर और जहाँ तहाँ सभी वानर लोग फल खाने लगे। जहाँ निशाचर रहे सशंका जब ते जारी गयं कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा नहीं निशिचर कूल केर उबारा। अर्थात वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई ते ही आये पुर कवन भलाई। दूत ही सन सुनी पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। अर्थात जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन पर हरहूँ मोर कहाँ अति हित ही धरहूँ। अर्थात वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस से में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने का अत्यंत ही हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कह करनी स्त्र वही गर्व रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई पठवऊ कंत जो चहु भलाई। अर्थात जिनके दूत की करने का विचार करते स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सित निशा समाई। सुनहु नाथ
सीता बिनु दीन है, इतना तुम्हार शंभु अज कीने। अर्थात सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्र के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए यानी लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं कर सकते, यानी शंभु और श्री ब्रह्मा जी भी आपको नहीं बचा सकते। राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लग ग्रस्त ना तब लग जतनु करहूं तज टेक। अर्थात श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सब सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। अर्थात मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसार बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा यानी कमजोर है। जो आ वही मर कट कट खाई, जिहई विचारे निश्चर खाई। कपही लोग कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अर्थात यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों, यदि आपको यह चौपाई अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा जय श्री राम।